वेलकम बैक टू द न्यू मिनी ब्लॉग। यार आजकल का जो मसला है ना हमारा वो ये है ब्रो कि हमें ना लोग चूंगे में लेते हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तानियों का ना कोई कुछ नहीं समझता। उसका जो हल निकला है ना वो ये है कि मैंने ये देखा है कि हम अपने हक के लिए नहीं बोलते। हमारी जो मजबूरी होती है ना हम वो दूसरों को बता देते हैं। वो किसी भी मजबूरी हो, आइदर वी आर इन डिप्रेशन, ठीक है, अगर हम वो डिस्कस करते हैं किसी के साथ, या हमारे कोई जॉब के मसले हैं, हमारे खाने पीने के मसले हैं, या हमारी रोटी सालन के मसले हैं, तो जब हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं ना तो वो हमारा बाप बन जाता है। तो डिस्क्लेमर ये है कि कभी किसी को बाप ना बनने दें। बाप सिर्फ अपना अच्छा लगता है और बाप की सिर्फ कही भी बात अपने बाप की अच्छी लगती है। कोई और उठ के हमारा बाप बने ना, या वो कोई भी हमें बात बताए या हमें कोई डायरेक्शन दे, चाहे वो सीधी हो या टेढ़ी हो, ठीक है, वो बुरी लगती है। क्योंकि आपकी मजबूरी से खेलना किसी को ज़ेब नहीं देता, लेकिन बहुत से घटिया लोग होते हैं जो कि इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ब्रो कभी भी ना अपनी मजबूरियाँ या तो किसी से डिस्कस ना करो, या अगर करो तो उसको ना उसकी लिमिट बता के करो कि भाई तेरी ये लिमिट है और तूने ना इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो आजकल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना उसको कोई सीरियस नहीं लेता। वो क्यों नहीं सीरियस लेता? क्योंकि हम लोग बोलते ही नहीं है, हम लोग अपनी आवाज़ ही नहीं उठाते। हमें अगर कहीं बाहर जाके जॉब करनी है तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पे एक पन्ना पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि यार इस पर साइन कर दो। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम मान रहे होते हैं। हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारी क्या चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोले ही नहीं है। हमारी तो मजबूरी है कि हमें जॉब चाहिए, ठीक है, हमारी मजबूरी है कि हमें फला चीज़ ठीक करनी है, ठीक है। तो हम दूसरों की बातें सुनते हैं, अपनी बातें जो बताने वाली होती है ना वो नहीं बताते। तो इसलिए हमारी जो कौम है ना वो इतनी ज़्यादा जो ना उनको ना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, सॉरी टू से। लेकिन हमें अपना हक बोलना नहीं आता, हमें अपना जो ना अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं आती। वो कोई मर्द हो, वो कोई औरत हो, हम लोग जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे ना हमें सारे लोग ना ऐसी चूंगे में डालते रहेंगे, अबे यार क्या इसका तो कोई फजूल लोग है, ठीक है। वो अगर हम बाहर जाके स्टडीज़ की बात करें, हम बाहर जाके जॉब की बात करें, इनफैक्ट अगर हम अपनी क्लाइंट्स की बात करें ना, या अगर हम किसी ऑफिस में अपनी बात कर लें एचआर की, कि यार एचआर को क्या काम चाहिए, एचआर का क्या काम होता है, हमें हायर करने के बाद हमसे क्या काम होता है कि हम काम करें या अपने गले में ना एक घड़ियाल डाल लें, ठीक है। तो एचआर को ये होता है कि यार आपने ना वर्किंग आवर्स पूरे करने हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स हम पूरे करने को तैयार हैं। हम आएंगे 9 बजे आएंगे और 6 बजे हम उठ के चले जाएंगे। 9 से 6 के टेन्योर में काम होगा या नहीं होगा फिर वो आपका मसला नहीं है। लेकिन भाई सीन कुछ ऐसे ही हो चुका है कि ना लोगों को ना टाइम पूरा करवाना है, ठीक है। टाइम पूरा कराने के चक्कर में ना वो ये भूल जाते हैं कि अगले बंदे की भी प्राइवेसी होती है, ठीक है। अगर आप किसी के लैपटॉप पे या किसी की चीज़ों पे अगर आप पहले उसको जॉब दे रहे हो, ठीक है, और उसको कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी कंपनी से रिलेटेड, और आप उसको कह रहे हो कि यार हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपको अगर यहाँ पे खुजली हो रही है ना तो हम ये नोट करेंगे कि आपने खुजली करने में कितना टाइम लगाया, ठीक है। तो भाई ये मसला नहीं है, ये पता है क्या है, ये कीड़ा है, ये आपके अंदर का कीड़ा है, ये उस बंदे का कीड़ा है। वो आइदर कोई भी हो, वो सीईओ हो, वो एचआर हो, वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हो, या वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगर वो आपकी टाइमिंग या सारी चीज़ें नोट कर रहा है ना और उसको काम से कोई गर्ज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि यार टास्क बेस्ड है या आप लोगों ने टाइम पूरा करवाना है, ठीक है। भाई पहले ये सोच लो आप कि आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको काम से लेना देना है, या आपने सिर्फ टाइम पूरा करवाना है। अगर टाइम पूरा करवाना है तो टाइम पूरा करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, आप उनको ले जाओ, उनके ऊपर स्क्रीनिंग लगाओ, उनके ऊपर कैमरे लगा दो ना, उनकी आंख पे कैमरा लगा दो, उसके शोल्डर पे कैमरा लगा दो कि वो कर क्या रहा है। वो बाथरूम जा रहा है, उसको बाथरूम करने में कितना टाइम लग रहा है, वो सर को जा रहा है, उसको सर को जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। कोई लड़की उठ के बाहर जा रही है, उसको बात करने में क्या टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप सर्विलेंस कैमरे लगवा दो, क्योंकि आपकी कंपनी ऐसे तरक्की नहीं कर सकती। आपको काम से मतलब नहीं है, आपको उस एम्प्लॉय से मतलब है, उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब है आपको, ठीक है। आपको काम से कोई लेना देना नहीं है, ना 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 ना। आपको प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, आपको डॉलर नहीं चाहिए, और आप कमा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो पर्सनल लाइफ चाहिए। आपको तो देखना है व्हाट्सएप पे मैसेज किसके आ रहे हैं, आपको तो देखना है कि आप बंदा कर क्या रहा है, आपको काम से नहीं लेना देना ना बाबा। और ये ब्रो मेरी आवाज़ नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ की आवाज़ है जो कि काम करते हैं, जो कि दिन रात काम कर रहे होते हैं। उनकी आने की टाइमिंग आपको पता होती है कि यार ये इस टाइम आया है, जाने की कोई टाइमिंग नहीं होती। अगर आने के बाद 5 मिनट लेट हो जाए ना तो फोन आता है, हेलो हाँ जी किधर है आप, सर हम आ रहे हैं। नहीं आप 5 मिनट लेट हो गए, आपकी सैलरी काटूंगी मैं। यार मैं
समझती हूँ कि एचआर का बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन एचआर का काम होता है काटना, ठीक है। क्या काटना? सैलरी काटना। आप लेट आए, आपकी सैलरी कटेगी। आपने खाना नहीं खाया, आपकी सैलरी कटेगी। आप उठ के बाहर चलेगा, आपकी सैलरी कटेगी। तो यार उसका नाम एचआर से हटा के ना हमें काटना रख देना चाहिए। उसका नाम रखना चाहिए कैंची। एक इंसिडेंट हुआ था मेरी प्रीवियस कंपनी में, और उसमें ये हुआ कि सीईओ ने मुझे बुलाया, ठीक है। आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर ओवर देयर, और उधर मुझे बुला के कहते हैं कि ये जो लड़का है ये काफ़ी देर से इधर स्टक हुआ है, खड़ा हुआ है, ये कोई काम नहीं कर रहा। वो डेवलपर था, ठीक है, और वो वॉशरूम जा रहा था एक्चुअली ना। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि ये लड़का वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और ये अंदर भी नहीं जा रहा है, बाहर भी नहीं जा रहा, तो इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जितना टाइम लगाएगा मैं उतना टाइम ओवर टाइम ये बैठेगा। और मसला पता क्या था? मसला ये था कि उनका ना जो कैमरा था ना वो स्क्रीन स्टक हो चुकी थी, और वो मुझे बुला के पूछ रहे हैं कि भाई ये बाथरूम क्यों नहीं जा रहा, अंदर क्यों नहीं जा रहा, बाहर क्यों नहीं आ रहा। सर आई एम ब्लडी प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं उससे पूछूँ कि भाई आपको टट्टी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, सॉरी टू से, ये बात करने वाली नहीं होती। मतलब सीईओ मुझे बुला के पूछ रहा है कि वो बंदा बाथरूम क्यों नहीं जा रहा, मुझे क्या पता क्यों नहीं जा रहा भाई। और ऊपर से आपका कैमरा स्टक हुआ है, आपके नेट के इतने इश्यूज हैं कि आपका कैमरा स्टक हुआ है, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर को बुला के पूछ रहे हो कि भाई इसका क्या मसला है। तो इस तरह की मेंटालिटी के भी लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको ये होता है कि ये 10 मिनट बाथरूम में बैठ के आया तो 10 मिनट ये ऊपर बैठ के जाएगा। यार आपको काम से मतलब होना चाहिए। अगर उस बंदे का काम निकल गया, उसने अपने टास्क परफॉर्म कर लिया है, तो मेरी वजह से वो 2 घंटे में वापस चला जाए। तो हमें फोकस की ज़रूरत है, ठीक है। फोकस हमने देखना है कि यार हमने क्या करना है, हमने एम्प्लॉय से काम करवाना है या हमने एम्प्लॉय से टाइम पूरा करवाना, ठीक है। ये तमाम एचआर्स को, तमाम सीईओज को, तमाम जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो कि ना माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें वो देख रहे हैं कि यार ये बाथरूम जा रहा है, सिगरेट पीने जा रहा है, स्मोकिंग ब्रेक ले रहा है, फला, ठीक है। ऐसी कंपनीज कभी तरक्की नहीं करती। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ कभी वहाँ पे टिकते भी नहीं है, ठीक है, जिनको इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब ट्रस्ट नहीं है ना आपको, ठीक है। आप 10-10 महीने से आप एम्प्लॉयज़ को लेके बैठे हैं, फिर आप ओपनिंग कर देते हो और आप ये कहते हो कि यार आप की रिप्लेसमेंट ढूंढना, ऐसे काम है। तो भाई ले आओ रिप्लेसमेंट, करवा लो काम। फिर 2-2, 3-3 बजे जो कॉल जाती हैं रात को कि ऐसा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमकाना हो गया, वो भी ना करो। अगर आपने प्रॉपर चीज़ें लेके चलनी है ना, ठीक है, तो एक टास्क शीट होती है, ठीक है, टास्क शीट बनवाओ, उस पर टास्क लिखे हुए हो, फिर आप दिमाग ना खाओ दूसरे बंदे का रात को 3 बजे हाँ जी हाँ काम हो गया, हेलो कैमरा भी आपने लगाया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसकी वर्किंग आवर्स भी पता चल रहा है, उसका ये भी पता चल रहा है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे गया है, कोई कितना टाइम उसने वहाँ पे लगाया है। उसके बाद आप जो है ना उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करके कह रहे हो हाँ जी यार उसने काम किया था, उसने क्या काम किया था, ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क अपडेट टुडे। इस तरह के ना भाई सॉरी टू से फिर मैं कहूँगी कीड़े जो है ना इनको फायर मार देना चाहिए, लाइन में खड़ा करके फायर मार। तो ये व्लॉग है उन तमाम कीड़ों के लिए, उन तमाम कीड़ियों के लिए जिनको ये नहीं पता कि एम्प्लॉयज़ से काम करवाना होता है, ये एम्प्लॉयज़ का वक्त पूरा करवाना होता है, ठीक है। एट द एंड उनको ये होता है कि यार हमने ना सैलरी काटनी है, हम एम्प्लॉय को ना 4 लाख पे हायर करेंगे और जो ना हम उसके जो ना एक मिनट की सैलरी काटेंगे, ठीक है। तो हमें तो वही पड़ जाएगा कि उसको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, 3 लाख तो हम अपनी जेब में रखेंगे। तो भाई अल्लाह ताला ना ऐसे निकलवाता है, ठीक है। हराम करोगे हराम निकलता है, बहुत निकलता है यार। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने हराम गर्दियाँ की हैं, हराम जदियाँ लगाई हैं एम्प्लॉयज़ के साथ और उनके स्टूडियोज़ बंद हुए हैं, उनकी कंपनीज़ बंद हुई हैं, ठीक है। तो पहले आप फोकस हो जाए, पहले आप देख लें कि आपने टाइम आपको पूरा करवाना है या काम करवाना है। क्योंकि भाई गोरा जो है ना वो अपने गले में ना घड़ियाल डाल के नहीं घूमता, सीधी सी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं, और अगर बोलते हैं तो यार बैकलेस आता है, कहते हैं यार ये बदतमीज़ है, ये इंडिपेंडेंट है, यार इसको जॉब नहीं देनी। जॉब देने वाली आप नहीं हो, जॉब देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर मेरी जॉब तुम्हारे साथ लिखी है ना, कोई माइका लाल नहीं है जो मुझे निकाल दे। ट्रस्ट में अगर हमारे अंदर ये चीज़ बिल्डअप हो जाए ना कि यार ये बंदा ये रिस्क दे रहा है, नहीं ये वसीला बनाओ, ठीक है। रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात है। उम्मीद करती हूँ लोग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और क्या आपके बॉस के अंदर भी कीड़ा है या आपकी एचआर के अंदर भी कीड़ा है तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि कीड़ा सिर्फ फ्रूट में नहीं होता, कीड़ा लोगों की जहनियत में भी होता है, कीड़ा लोगों के अंदर भी होता है, ठीक है। तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।